बकरियों को हीट में लाने का देसी और मसनूई तरीका। बकरियां हीट में क्यों नहीं आती? आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। नाज़रीन, आपने अक्सर लोगों से ये सुना होगा कि बकरी हीट के अंदर नहीं आ रही, चाहे वो पैलन है या बच्चा दिए हुए साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए हैं, अब हीट में नहीं आ रही। पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ कुदरती तरीके और उसके बाद मसनूई तरीके यानी कि प्रोटोकॉल्स वगैरह कौन से इस्तेमाल करके हम बकरी को हीट में ला सकते हैं। पहली बात यह है कि अगर आपके पास बकरियां खड़ी हैं और आप लेके जाते हैं जी, जब कोई हीट पे आती है किसी दूसरे का बकरा 2 दिन के लिए उधार मांग लाते हैं या खुद बकरी को उठा के ले जाते हैं, वहाँ से 1-2 बार क्रॉस करवा कर वापस ले आते हैं, तो जब आपके फार्म पे बकरे की गैर मौजूदगी होगी तो वक्त आएगा कि आपकी बकरियां लेट हीट में आएंगी। उसकी वजह यह है कि जो बकरे का जिस्म है, आपने अगर खसी किया वो बकरा हो उससे स्मेल नहीं आती। अगर बकरा आनर है, ब्रीडर है, आप उसके जिस्म के किसी भी हिस्से पे हाथ भी लगा देंगे तो घंटों तक आपके हाथ से भी वो बदबू आती रहेगी, स्मेल आती रहेगी। ये स्मेल ट्रिगर करती है बकरी में हार्मोन्स को और बकरी हीट पे आती है। बकरे की, नर जानवर की जो आवाज़ है वो भी बकरियों के अंदर हार्मोन्स को चलाती है, काम फंक्शन में लाती है और बकरी हीट के अंदर आती है। इसलिए अगर आपके फार्म पे बकरा मौजूद नहीं है तो सबसे पहली चीज़, कुदरती तरीका यही है कि आप बकरे का बंदोबस्त करें और वो बकरा बालग होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसी के साथ लिंक्ड है, एक चीज़ है जिसे कहते हैं बक रैग। बकरे के जिस्म से आप एक कपड़ा लें, जिस्म के दाढ़ी पे, सर पे, कमर पे बकरे को आप रगड़ें उस कपड़े को। वो कपड़ा आप बेशक बकरी के गले में डाल दें या जहाँ पे बकरियां मौजूद हैं वहाँ पे आप लटका दें। मकसद इसका ये है कि वो जो स्मेल अब कपड़े के साथ लगती है वो बार बार बकरी को वो स्मेल महसूस होनी चाहिए। इससे बकरी के अंदर हार्मोन ट्रिगर होंगे और बकरी हीट के अंदर भी आ सकती है। तीसरी ये चीज़ है कि अगर आपने बकरी को अलहदा रखा हुआ है, ठीक है, बाज़ लोग 1 बकरी या 2 बकरी रखी होती है तो वो अलहदा होने की वजह से भी वो डिप्रेस हो सकती हैं, उनके अंदर हार्मोन की वो एक्टिविटी नहीं हो सकती। उनको आप उठाएं और ग्रुप के अंदर रखें, उस ग्रुप के अंदर जहां बकरियां बाकी भी हीट पे आने वाली हैं, ताकि उनके अंदर भी यही तब्दीलियां हों हार्मोन्स की और वो बकरी हीट पे आए। चौथी चीज़ जो है वो है खुराक की, जिस तरह अक्सर मैं आपको बताता हूँ फ्लशिंग करना। फ्लशिंग क्या है जी? फ्लशिंग बकरियों के अंदर या जानवरों के अंदर एक टर्म है कि जब ब्रीडिंग सीजन आए तो उस वक़्त बकरी की खुराक को बेहतर कर दिया जाए। जो पहले आप चराई करवा रहे हैं, सब्ज़ चारा दे रहे हैं, कुछ खुश्क चारा दे रहे हैं, आप गंदम दाने को ऐड कर दें, आप मकई के दलिए को साथ ऐड कर दें, आप वंडे को ऐड कर दें, 300-400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, यहाँ तक। तो ये जो खुराक आप ज़्यादा देंगे, या इसमें आप मिनरल मिक्सचर का भी इजाफा कर सकते हैं, DCP का भी इजाफा कर सकते हैं। ये जो खुराक आप हीट में लाने की जो तैयारी करेंगे, इसको कहते हैं फ्लशिंग करना। जो पहले खुराक चल रही है उसके साथ एडिशनल खुराक आप देंगे। ये चौथा पॉइंट है कि आपका जो जानवर हीट पे नहीं आ रहा उसकी फ्लशिंग करें, उसकी खुराक को बेहतर करें। पांचवी चीज़, कुछ सप्लीमेंट्स बाज़ार से आपको मिलेंगे, जानवरों की जो अद्वियात वाली दुकान है, वेटनरी स्टोर है, वहाँ से आपको मिलेंगे। हीट पाउडर के नाम से मिल जाएगा, हीट मैक्स के नाम से मिल जाएगा, गोल्डन हीट के नाम से मिल जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर जिनके इस्तेमाल से जानवर अक्सर हीट में आते हैं, एक सपोर्टिव चीज़ हो जाती है। इसके अलावा आप मिनरल मिक्सचर्स, LS मिनरल्स, वाइट गोल्ड या कोई भी अच्छे मिनरल्स का इस्तेमाल भी लाजमी करें। मिनरल्स की कमी की वजह से भी बकरियां या बड़े जानवर अक्सर हीट पे नहीं आते। अच्छा, ये 5 पॉइंट थे जो कुदरती हैं। मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। बकरा नहीं है तो बकरा रखें, बकरा नहीं रख सकते, जो बक रैग है, कपड़े को जिस्म के साथ बकरे के साथ रगड़ के वो मुख्तलिफ जगह पे लटका दें या बकरी के जिस्म के साथ ही आप बांध दें, तो ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं।
तीसरी चीज ग्रुप के अंदर रखें बकरी को, अकेली ना हो। चौथी चीज आप खुराक को बेहतर करें। और पांचवी चीज आप जो सप्लीमेंट्स हैं, जो हीट पाउडर वगैरह आते हैं, उनका इस्तेमाल करें। ये हैं कुदरती तरीके। इसके बाद ये मसनूई तरीके, जिसे कहते हैं जी प्रोटोकॉल कर रहे हैं हम जानवरों को, मुख्तलिफ इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जो पहला तरीका है वो है सीडर प्रोटोकॉल, CIDR, सीडर प्रोटोकॉल। इसमें एक आला, एक इंस्ट्रूमेंट बकरी की रहम वाली जगह पे अंदर दाखिल कर दिया जाता है, जो मुसलसल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन खारिज करता है। 8, 10, 12 मुख्तलिफ रिकमेंडेशन है। 8, 10, 12 दिन के लिए वो जिस्म के अंदर रहेगा मुसलसल। वो हार्मोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। अक्सर हम जानवर बच्चा ना ज़ाया कर दे, अबार्शन ना कर दे, तरू ना पवे, उससे बचने के लिए हम एक इंजेक्शन है प्रोजेस्टेरॉन, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो आला है जिसे हम सीडर कह रहे हैं, ये बकरी के जिस्म के अंदर वही हार्मोन खारिज करता है। जिस्म को ये महसूस होता है फेक प्रेगनेंसी, कि जिस्म प्रेग्नेंट है क्योंकि जिस्म के अंदर प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है। अचानक हम उसको निकालेंगे, जिस्म को ये सिग्नल जाएगा कि जिस प्रेगनेंसी तो नहीं है, तो जिस्म फिर दूसरे हार्मोन्स जो हैं हीट वाले वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे और जानवर 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर हीट पे आ जाएगा। ये मैंने आपको मुख्तसर एक बात समझाई है कि सीडर 8-10 दिन के लिए जिस्म के अंदर रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन खारिज होगा। अचानक हम प्रोजेस्टेरॉन निकाल लेंगे, सीडर को निकाल लेंगे, जिस्म को लगेगा कि प्रेगनेंसी नहीं है, दूसरे हार्मोन पैदा होंगे और बकरी हीट के अंदर आ जाएगी। ये एक प्रोटोकॉल है। दूसरा, आपने अक्सर साइक्लोमेट इंजेक्शन का सुना होगा, लोग साइक्लोमेट इंजेक्शन को लगाते हैं। अगर तो बकरी पहले हीट पे आई है, महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना, 4 महीना पहले बकरी हीट पे आई थी, इसका मतलब है कि उसके बकरी का जो ओवरी है, बच्चादानी की ओवरी के ऊपर रसोली बन गई है छोटी, जिसे कहा जाता है कि ये कार्पस ल्यूटियम है। अगर तो ये कार्पस ल्यूटियम हुआ तो ये साइक्लोमेट इंजेक्शन उसको खत्म करेगा और बकरी हीट के अंदर आएगी। अगर ये जो बकरी हीट पे नहीं आ रही, ये उस रसोली या कार्पस ल्यूटियम की वजह नहीं है, वजह कोई और है, तब ये साइक्लोमेट इंजेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर बकरी 3 महीने 4 महीने पहले हीट पे आई थी, तो यही उम्मीद की जा सकती है कि इसके ओवरी के ऊपर कार्पस ल्यूटियम मौजूद है, तब हम साइक्लोमेट इंजेक्शन लगाएंगे और उसके बाद बकरी 2, 4 या 5 दिन के अंदर हीट पे आ जाएगी। अगर नहीं आती तो 11वें दिन हम दोबारा साइक्लोमेट इंजेक्शन लगाएंगे, उससे फिर ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि बकरी 2, 4, 5 दिन के अंदर हीट पे आ जाए। इसे कहते हैं जी डबल प्रोटोकॉल कर देना, 2 बार साइक्लोमेट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया। ये तो होगी एक बात कि अगर बकरी हीट पे गुज़िश्ता महीनों में आई है। अगर बकरी को हीट पे आए बहुत लंबा अरसा हो गया है, इसका मतलब है कि उसकी ओवरीज जो है वो सुस्त हो चुकी हैं, फंक्शनल नहीं हैं, काम नहीं कर रही। इसको एक ट्रिगर देने के लिए, बूस्ट करने के लिए, ओवरी को अपने काम पे दोबारा लाने के लिए हम एक छोटा सा प्रोटोकॉल है, ओवसिंक प्रोटोकॉल, वो हम लगाएंगे, जिसमें साइक्लोमेट इंजेक्शन और कंसेप्टाल इंजेक्शन ये दोनों शामिल होंगे। डे 0 पे, मतलब जो पहला दिन होगा आपका, आपने कंसेप्टाल इंजेक्शन लगाना है। 7वें दिन आपने साइक्लोमेट इंजेक्शन लगाना है। 9वें दिन आपने दोबारा कंसेप्टाल इंजेक्शन लगाना है। इसके बाद कुछ दिनों के अंदर या अगले दिन ही, इसके बाद 1-2 दिन के बाद ही बकरी हीट के अंदर आ जाएगी। जब हीट के अंदर आए आप वैसे ही क्रॉस करवा दें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कुदरती तरीके और ख़ास तौर पे मसनूई तरीके, अगर एक बार समझ नहीं आई दोबारा सुनें या उसको लिखेंगे साथ साथ, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।